जय हिंद साथियों, आज की क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हिस्ट्री के देखने वाले हैं। आप सभी को जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था और आप सभी को मैंने बताया था कि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे वह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वीवीआई होगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट, ये सभी अटैच करके आप सभी के लिए बनाया गया था, जो कि पॉलिटी में आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया है और आप सभी का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा था। आज आप सभी के लिए हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को लेकर आया हूं और उम्मीद है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करेंगे। अगर आप सभी का गलत भी हो रहा है तो आप इसे दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिपीट करते हैं, वीडियोज़ को दोबारा 3 बार देखते हैं तो उम्मीद है कि आप सभी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि एक चीज़ आप सभी को पता है कि समय बहुत ही कम है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो हम लोग जो है रैपिड फायर के तरीके से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सवाल नंबर 1 में कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस जो है 1950 के पहले हिंद चीन में जो है यह सभी देशें शामिल थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 में कि किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी, तो वह है जर्मनी देश में। सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3, हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी के लिए बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले थे, तो वह है धौलावीरा में जल प्रणाली के प्रमाण मिले थे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 4 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और आप सभी को पता भी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। राइट ऑप्शन जो होगा आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना है और बारीकी से इसे देखते रहना है और जितने भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं उसे रिपीटली जो है आप लोग ध्यान में देंगे, है ना। चलिए आप लोग सोकर भी, बैठकर भी, किसी भी तरीके से आप लोग जो है इस वीडियो को और 10 मिनट शो को भी इंजॉय करके देख सकते हैं, क्योंकि यह सभी में अपना ज़्यादा दिमाग लगाने का चीज़ नहीं है। एक बार ध्यान दे देंगे तो ये सभी क्वेश्चन आप सभी से बनने जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कह रहा है कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का वितरण था। सवाल नंबर 5 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 6, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करना नहीं जानते थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। इसका राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 आप सभी से क्या कह रहा है। सवाल नंबर 7 आप सभी से पूछा जा रहा है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। तो 1861 के समय भारतीय परिषद अधिनियम में समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड कर्निग। सवाल नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 8 जयासी द्वारा रचित महाकाव्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है कि जयासी द्वारा रचित जो काव्य है वो है पद्मावत। राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया है, तो आप सभी जानते हैं
रेमजे मैकडोनाल्ड जो है वो सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया है? तो राइट ऑप्शन आपका 9 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 आप सभी से क्या कह रहा है कि कैफ ऑफ गुड होप उत्मासा अंतरिप को किसने खोजा था? 4 ऑप्शन दिया गया है। कैप ऑफ गुड होप उत्मांसा अंतरिप को किसने खोजा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका बार्थोलोमेयू डिएजाइज ने। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 11। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का गवर्नर जो है नियुक्त किया था अली मर्दाना को। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 12 आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाराबाद कर दिया? 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है कि किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजाराबाद कर दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा चित्तौड़ का नामकरण करके अलाउद्दीन खिलजी ने खिजाराबाद कर दिया था। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 13। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल के संबंधित हैं? ऑप्शन आप सभी के दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक जो थे कनिष्क के शासनकाल से संबंधित हैं। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 14 कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ है? ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। आप सभी को बताना है राजपूत काल में समाज के कायस्थ नवीन जाति का उदय हुआ है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 15 की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 15 अंतिम मौर्य शासक जो है वो कौन थे? अंतिम मौर्य शासक जो है वो कौन थे? तो आप सभी जानते हैं कौन थे, विरहद। तो सवाल नंबर 15 का राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? 4 ऑप्शन दिया गया है। आप सभी को बताना है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का गया जिला में नाकाम कर दिया था। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 आप सभी से क्या कह रहा है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन 4 दिए गए हैं। आप सभी को बताने हैं। तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जो है आरिकमेंडू स्थल से मिले हैं। तो राइट ऑप्शन आपका जो है वो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो आप सभी जानते हैं आयुर्वेद जो है वो आपके धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है। सवाल नंबर 18 का राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विम वेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? विम वेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी को बताना है सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु अर्जुन देव थे। राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक के प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक है? अशोक के प्रस्तर स्तंभ किसके प्रतीक है? तो आप सभी जानते हैं प्रशासन शासन व्यवस्था के प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन अशोक के
प्रस्तर स्तंभ जो है राइट ऑप्शन आपका 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 22, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे निर्मित किस प्रकार की है? सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरे किस तरीके के हैं? तो वह सिलखड़ी से मोहरे जो है निर्मित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 23, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूता हुआ खेत का प्रमाण जो है सिंधु सभ्यता में किस स्थल से जो है मिला है? तो आप सभी जानते हैं कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 24, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो सारनाथ से किए थे, राइट ऑप्शन उनका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 25 को देखने वाले हैं, कौन सा? मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। साथियों, आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट किया है और आप लोगों ने इतने 25 में से कितने प्रश्न पहले से जानते थे और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने इस क्लास में आप लोगों ने कम्प्लीटली सही किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है आप सभी के लिए हिंदी के लिए लाया जाए या नहीं, मैथ के लिए लाया जाए या नहीं, रीजनिंग के लिए लाया जाए नहीं, ये आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करता हूँ कि ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे।